अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉक्स प्लेटेड अफ़गानी शलवार, जिसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा ले लिया है शलवार का। और अब ये देखें, इस कपड़े में इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ था। ये मैंने एक और शलवार बनाई थी, वहाँ से कपड़ा मेरे पास बच गया था। तो ये कपड़ा यहाँ मैं अटैच करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा खुली शलवार चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस कपड़े को सीधा कट कर लूँगी और यहाँ मैंने 2 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली है जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। अब यहाँ मैंने 11.5 इंच का आसन का निशान लगा लिया है। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो शलवार है ये स्मॉल साइज़ है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आसन का निशान लगा सकती हैं। और अब यहाँ पे जो पौंचा है वो मैंने 7 इंच रखना है और 1 इंच मैंने सिलाई का छोड़ना है इसमें। और इसको हम यहाँ से मज़ीद 5 इंच बढ़ा के रखेंगे। ये देखें जी। और अब ये देखें, ये मैंने इस लाइन को आसन के निशान के साथ जोड़ लिया है। अब ये जो निशान मैंने लगाया है इसके मुताबिक मैं शलवार की कटिंग कर लूँगी। अब ये जो कलियाँ मैंने कट की थी इसको हम सबसे पहले यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। मैं ये चारों कलियाँ यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पोंचे में बॉक्स प्लेट्स डालूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैं निशान लगा लूँगी। ये देखें, इसमें पोंचे की जो चौड़ाई है वो मैं रखूँगी 3 इंच, क्योंकि 2.5 इंच का पोंचा तैयार होगा और आधा इंच मैं सिलाई का रख रही हूँ। और यहाँ पे स्केल की मदद से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये डबल फोल्ड है। और इसके आगे मैं सब निशान 2-2 इंच के लगाऊंगी। आप चाहें तो ज़्यादा खुली शलवार बनाने के लिए ज़्यादा चुनटे में डाल सकती हैं और ज़्यादा खुला पोंचा भी रख सकती हैं। ये देखें जी। और अब नीचे भी मैं इसी तरह से पहले 1 इंच का निशान लगाऊंगी और फिर 2-2 इंच के निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम यही काम करेंगे और वहाँ भी हम सबसे पहले 3 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे पहले 1 इंच का निशान और फिर उसके आगे सारे 2-2 इंच के निशान लगा लेंगे और बिल्कुल उसी तरह लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जो काम हमने एक साइड किया है वही दूसरी साइड भी करना है। यहाँ पोंचे का मिड है और यहाँ सबसे पहले हम सिलाई लगा के एक बॉक्स प्लेट बना लेंगे। ये देखें जी, इस तरह। इसके बाद देखिए, हम एक बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, और बिल्कुल आपने ये जो लाइंस हैं वो बराबर रखनी है।
ये देखें जी, इन बॉक्स प्लेट्स का पैटर्न इस तरह से है। हमने एक बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स पे सिलाई लगानी है। ये देखें, अब यहाँ पे देख लें, इसके साथ वाली पे मैंने क्रॉस लगाया है, इसमें हमने सिलाई नहीं लगानी। ये देखें, एक छोड़ के हमने एक पे क्रॉस लगा दिया है। अब यहाँ भी हम सिलाई लगा के बॉक्स प्लेट्स बना लेंगे दूसरी साइड भी। ये देखें जी, मैंने पूरे पोंचे पे ये बॉक्स प्लेट्स डाल दी हैं। अब हम इनको प्रेस कर लेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैंने इनको इस तरह से प्रेस किया है ताकि सबकी मिड लाइन बन जाए। इसके बाद इसको सीधी तरफ पलटा लेना है हमने इस तरह से, और फिर उसके बाद इन प्लेट्स को इस तरह सीधा करना है। ये देखें, अब ये जो मिड लाइन हमने बनाई है ये बिल्कुल हमने सिलाई के ऊपर रखनी है। यूँ प्रेस करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको मिड लाइन पता चल जाती है और आपकी जो बॉक्स प्लेट है वो बिल्कुल इक्वल बनती है। ये देखें, इसको हमने इस तरह से सीधा करना है और हमने ये देखें ऊपर तक हमने इसकी प्लेट्स लेके जानी है इस तरह, और फिर उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अगर आप अभी से ही इसकी प्लेट्स इस तरह से डाल के इसको प्रेस कर लेंगी तो जब आपकी शलवार सिलाई होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी प्लेट्स डालने में। ये देखें जी, और अगर आप अभी से प्लेट्स नहीं डालती और शलवार पूरी सिलाई हो जाएगी तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा प्लेट्स डालना। तो इसलिए अभी से ही हम ऊपर तक इसकी प्लेट्स डाल लेते हैं। इसी तरह से मैं सब बॉक्स प्लेट को अच्छे से प्रेस कर लूँगी। इसके बाद अब मैंने ये पट्टी कट कर ली है पोंचे के लिए, और इसके नीचे मैंने ज़ीरो का बुकरम लगाया है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच, ताकि ये आधा इंच सिलाई में आए और 2.5 इंच का मेरा पोंचा तैयार हो जाए। यहाँ मैं इसको सिलाई कर लूँगी। और यहाँ पे उल्टी साइड ही इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। ये देखें जी, हमारा पोंचा तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ ऊपर इलास्टिक वाली जगह भी मैं इसी तरह से बॉक्स प्लेट्स डाल लूँगी। अब ये जो आसन वाली सिलाई है, यहाँ से मैंने 1 इंच का मार्क लगाया है और आगे 2 इंच की बॉक्स प्लेट मैंने डालनी है। ये देखें, यहाँ पे 1 इंच का मार्क है और फिर उसके बाद 2 इंच की बॉक्स प्लेट डालनी है और फिर 1 इंच का मार्क लगाना है और फिर उसके आगे 2 इंच की बॉक्स प्लेट डालनी है। यानी मैंने दोनों साइड 3-3 बॉक्स प्लेट्स बनानी है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस मैंने रखना है वो मैंने 1 इंच का रखना है। अब ये देखिए, मैंने जो मार्क लगाए थे उसके ऊपर मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली है और इन लाइंस की जो लंबाई है वो मैंने रखनी है 6 इंच। ठीक है जी, ये देखें। अब ये जो 1-1 इंच का मार्क है, यहाँ पे हमने प्लेट्स नहीं डालनी। ये देखें, यहाँ पे मैंने प्लेट्स डाल ली है और आसन के दोनों साइड मैंने 3-3 प्लेट्स डाली हैं और अब मैंने इनको इस तरह से प्रेस कर लिया। ये देखें, दोनों का रुख जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन हम जब इसको सीधा करेंगे तो दोनों का रुख जो है वो आसन की तरफ होगा। ये देखें जी, इस तरह ये हमने इनका रुख जो है वो आसन की तरफ करना है। ये देखें जी, हमने इन दोनों का रुख आसन की तरफ करना था, इसीलिए हमने उल्टी साइड से इनको इस तरह से ऑपोजिट साइड पे प्रेस कर लिया था। अब इलास्टिक के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/2 इंच इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लूँगी।
उसके बाद यहाँ पे मैंने पेपर बुकरम पेस्ट कर लिया है। इसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई इसकी 1.25 इंच है। अब चौड़ाई यहाँ पे मैंने 1.25 इंच इसलिए रखी है क्योंकि इलास्टिक की जो चौड़ाई है उसके बराबर इसको रखना होता है। अगर आपके इलास्टिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपने इस पेपर बुकरम की चौड़ाई भी ज़्यादा रखनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 इंच इसको आगे बढ़ा के रखना है और यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे इस इलास्टिक की जो लंबाई मैंने रखी है वो 21 इंच रखी है क्योंकि जो शलवार का साइज़ था वो 35 इंच है चौड़ाई में, तो वहाँ से हम -6 रखते हैं ऑलरेडी। और उसके बाद मैंने 8 इंच की जो पेपर बुकरम की पट्टी लगाई है उसको भी माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस करके जो बाकी लेंथ बचती है वो 21 इंच बचती है। अब यहाँ से इसको फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अब यहाँ से आपने सिलाई लगाते जाना है और इलास्टिक को खींचते जाना है। कपड़ा बेशक पीछे जमा होता रहे, आपने इलास्टिक को आगे लेके चलना है। ये देखें इस तरह से, और आगे आगे आपने सिलाई लगाते जाना है। ये देखें हमने जब दूसरे एंड पे पहुंचना है तो वहाँ भी हमने इलास्टिक को इस पेपर बुकरम वाली पट्टी पे ½ इंच सिलाई करना है। ये देखें यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इलास्टिक के दोनों एंड्स को एक ही दफ़ा में इस पेपर बुकरम की पट्टी पे सिलाई कर सकती हैं और उसके बाद इसको नेफे में सिलाई कर लें। लेकिन उससे ये होता है कि ज़्यादातर से ये गलती हो जाती है कि उनका इलास्टिक उल्टा मुड़ जाता है और फिर उसके बाद इसको सीधा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप इसको सीधा रखते हुए सिलाई करती जाएं और एंड पे दूसरे सिरे के साथ इसको इस तरह से सिलाई कर लें। अब इसी तरह से ये जो बाकी हमारा रह गया है इसको हम सीधा करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, मैंने इस इलास्टिक को इस तरह से सीधा कर लिया है। ये देखें। इसके बाद इस पेपर बुकरम की पट्टी से आगे से ही हमने सिलाई इस पे लगा लेनी है, इस तरह खींच के। ये देखें। ये देखें जी, हमारी बॉक्स प्लेटेड अफगानी शलवार तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।